एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। फाइनली जो है एमबीबीएस स्पेशल वैकेंसी स्ट्रे राउंड का नोटिफिकेशन जो है, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का जो डेट है, काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो आ चुका है और फाइनली सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है। एमसीसी स्ट्रे राउंड के साथ साथ जो स्टेट के वैकेंट सीट हैं जिसमें 85% स्टेट कोटे से एडमिशन होना है, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह में जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद स्पेशल राउंड के रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में समझाएंगे कि कैसे क्या करना है। पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और काउंसलिंग का क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी काउंसलर अगर आपसे पैसा लेता है सीट दिलवाने के नाम पर, खास करके बिहार में अभी बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, ठीक है, जिसका पर्दाफाश मैंने एक वीडियो में किया भी था, ठीक है, और मैंने कुछ पोस्ट भी डाले थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पैसा जो है वो रिफंड हो चुका है। अगर आप काउंसलिंग के नाम पर पैसा देते हैं, आपका पैसा ठग लिया जाता है, आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये काउंसलर्स, इनको कहना भूल है, इनको हम फ्रॉड कहते हैं। तो ऐसे फ्रॉड से आपको बच करके रहना है। कोई भी ऐसा रेप्यूटेड चैनल है जो आपको सारा इन्फॉर्मेशन देता है, उसको देख करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई भी काउंसलर आपका सेटिंग से एडमिशन नहीं करवाएगा, ठीक है। भूलवश अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो 70 से 80 हज़ार आपको देना पड़ेगा। एडमिशन नहीं होता है तो कट करके आपको पैसा जो है वो वापस करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बच करके रहना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं अभी हूँ एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है शेड्यूल दिया गया है, जिसमें कि ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर और स्टेट कोटा से जो एडमिशन होना है उसके काउंसलिंग शेड्यूल्स जो है देख सकते हैं। 31 तारीख से 7 नवंबर तक आपका जो है वो काउंसलिंग होगा। एज सून एज बिहार में भी इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। 7 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्टेट की काउंसलिंग जो है वो 10 तारीख तक ख़त्म कर लेनी है, यानी कि 10 से पहले तक सीट अलॉट कर देना है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय एमसीसी, यानी कि 7 नवंबर, ठीक है, ज्वाइंट कैंडिडेट का जो डाटा है वो एमसीसी आउट बाय स्टेट, ठीक है, स्टेट जो है वो एमसीसी को डाटा शेयर करेगी। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 15 नवंबर है, ठीक है। 15 नवंबर तक आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, नहीं तो फिर वही हाल होगा बिहार वाला, बच्चे का एमसीसी जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका सारे जो भी यूनिवर्सिटी हैं उसके काउंसलिंग शेड्यूल। उसके बाद एक ऑल इंडिया कोटा स्पेशल जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसके रिगार्डिंग भी एक नोटिफिकेशन आया है, वो देखिए। ये आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है ये आपका हो गया एमबीबीएस, बीडीएस और साइंस के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए ये हो गया, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका 31 से लेकर के 5 तारीख तक होगा। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 1 से 5 तारीख तक होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 6 से 7 तक आपका सीट अलॉट हो जाएगा। रिजल्ट आपका 7 को आएगा। रिपोर्टिंग आपको 8 से 15 तक करना है। अगर 8 से 15 तक एडमिशन नहीं होता है तो फिर वही हाल होगा, एनएमसी जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी और इनवैलिड करार जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका काउंसलिंग शेड्यूल। उसके बाद क्या है कि सीट मैट्रिक्स जो है वो आ चुका है। तो सीट मैट्रिक्स के लिए मैंने पीडीएफ जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। जो भी बच्चे पेड काउंसलिंग वाले इंटरेस्टेड हैं वही बच्चे हमारे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करें। अगर आप डायरेक्ट कॉल या मैसेज करते हैं तो आपके फ़ोन या मैसेज का रिप्लाई नहीं जाएगा। इसकी ये वजह है क्योंकि बहुत ज़्यादा की संख्या में कॉल आता है, बहुत ज़्यादा की संख्या में मैसेज आता है और हमारे एक्सपर्ट टीम को फ़िल्टर करने में प्रॉब्लम आती है। आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको टाइप करना है पेड काउंसलिंग, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, फ़ी पेमेंट कीजिए और उसके बाद अपने काउंसलिंग जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो करवा सकते हैं। हमारा मिनिमम फ़ी है 2000 मिनिमम फ़ी है, ठीक है। 2000 में हम आपकी सारी चीज़ें करके देंगे। कोई भी काउंसलर आपसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख मांगता है, ऐसे बच करके रखना है। सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट होता है, वो आपके माइंड को डाइवर्ट कर देंगे, वो आपको माइंड को डाइवर्ट कर देंगे। आप भी परेशान होंगे सीट अलॉटमेंट के लेकर के, आपके माइंड को डाइवर्ट करके आपसे पैसा ठग लेंगे। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एमबीबीएस जो है
सीट मैट्रिक्स जो है MBBS, BSc नर्सिंग वगैरह BDS का सीट मैट्रिक्स दिया गया है। देख सकते हैं हर कॉलेज में कि अधिकतर में एक कॉलेज सीट खाली है, उसके बाद 2-3 के रेशियो में जो है वो सीट खाली है, 5 सीट डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में खाली है। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी यहाँ दिया गया है कि किस कैटेगरी से सीट खाली है, तो कटअप जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि हाई रहेगा। टोटल जो है 156 सीट जो है वो खाली है। ठीक है, बिहार में भी कुछ कॉलेज है, बिहार में कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस कॉलेज में सीट खाली है। तो बिहार में देख सकते हैं एक दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक सीट खाली है, वो भी SC कैटेगरी का। ठीक है, SC कैटेगरी का बिहार में सिर्फ सीट जो है वो खाली है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन जो है वो आया है काउंसलिंग के रूल्स के रिगार्डिंग। ये नोटिफिकेशन जो है वो आज ही आया है, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने शेयर कर दिया है। तो इसमें लिखा गया है कि साइलेंट पॉइंट ऑफ स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये रूल्स रेगुलेशन को आपको समझना है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फंस जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट। आपने कोई भी सीट होल्ड करके नहीं रखा है, ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, यानी कि एडमिशन नहीं लिया है, तभी आप जो है एलिजिबल हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। ठीक है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है स्टेट से या ऑल इंडिया कोटा से, तभी आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, जो स्पेशल काउंसलिंग हो रहा है वैकेंसी राउंड उसके लिए। कैंडिडेट हु डिड नॉट ज्वाइन देयर सीट्स अलॉटेड थ्रू MCC राउंड 3। जो कैंडिडेट थर्ड राउंड में जिसको सीट अलॉट हुआ था उसने ज्वाइन नहीं किया है, ऑनवर्ड आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। अगर आपने MCC ऑल इंडिया कोटा के थ्रू थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और आपको सीट मिल गया था और आपने ज्वाइन नहीं किया, फिर भी आप जो है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट ज्वाइन देयर अलॉटेड सीट इन स्पेशल वैकेंसी राउंड। अगर आप स्पेशल वैकेंसी राउंड जो अभी काउंसलिंग होगी, अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं करते हैं विल बी फोर्टिफाइड, आपका पैसा जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा। कैंडिडेट विल बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग नीट एग्जाम फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। आपको एग्जाम से डिबार्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिख दिया गया है कि अगर आप स्पेशल वैकेंसी स्टे राउंड में आपको सीट मिल जाता है, अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी जो है वो जब्त कर लिया जाएगा और नेक्स्ट ईयर से आपको नीट एग्जाम से डिवाइड किया जा सकता है। ये MBBS के लिए है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द डाटा ऑफ allotted स्टूडेंट ऑफ स्पेशल वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय MCC विल बी शेयर्ड विथ स्टेट। ठीक है, स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा जिस बच्चे का ऑल इंडिया का से एडमिशन होगा। कैंडिडेट हु आर नॉट allotted सीट बाय MCC विल बी डिवाइडेड फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इन स्टेट काउंसलिंग। यहाँ पे लिखा गया कि MC विल बी शेयर विथ स्टेट एंड कैंडिडेट हु आर allotted सीट बाय MCC विल बी डिवाइड फॉर टेकिंग एडमिशन इन स्टेट काउंसलिंग। अगर आपका ऑल इंडिया कोटा से भी एडमिशन होता है, सीट मिलता है, तो आपको जो है डिवाइड कर दिया जाएगा स्टेट से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे समझ के रखिए, ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जो फर्जी काउंसलर होते हैं ना वो सिर्फ पैसे ठगने की बात करते हैं। उसके बाद कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेट कोटा सीट काउंसलिंग। बिहार के जो भी बच्चे हैं, खास करके मैं बिहार काउंसलिंग पर पूरा जोर देता हूं, बिहार काउंसलिंग पर ही वीडियोस बनाता हूं। तो जो भी बिहार वाले बच्चे हैं उनका ये BCEC का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर थर्ड राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, खास करके जो है ये आपको मॉप अप स्ट्रे राउंड BHMS और BAMS का फॉर्म ऑनलाइन का डेट जो है वो आ चुका है आयुष वाले का। और इस UG मैक का जो है UG मैक का यहाँ देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ UG मैक 2023 इसका भी आ चुका है। ठीक है, MBBS वालों का भी आ गया है। ठीक है, BCEC UG मैक। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको सारा नोटिफिकेशन यही मिलेगा, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो जो है वो बना दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए काइंडली स्टे इन टच विथ योर वेबसाइट लेटेस्ट अपडेट। बिहार का अभी सीट मैट्रिक्स भी नहीं आया है, सीट मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा फॉर्म ऑनलाइन के बाद, मेरिट लिस्ट के बाद आपका जो है वो सभी बच्चों को फॉर्म ऑनलाइन करना होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑल इंडिया ये देखिए, ये जो है आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर की कॉपी है।
ठीक है, जो कल जिस पे सुनवाई हुई थी। और यहाँ पे देखिए आपको क्या होगा, करना होगा, आपको 50,000 जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होगा। 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ और है कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे एन एडिशनल रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000। आपको स्पेशल राउंड ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करने के लिए 50,000 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये रिफंडेबल है, ये आपको देना पड़ेगा, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। अगर आपको सीट अलॉट होता है, सीट अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको नीट के नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम से आपको डिवाइड कर दिया जाएगा और आपका जो पैसा है उसको जब्त कर लिया जाएगा और स्टेट काउंसलिंग में भी आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो 2000 फ़ी है, आप लोग फ़ी पे करके काउंसलिंग जो है वो करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल है। जिस भी बच्चे को पेड काउंसलिंग करवाना है वही बच्चे कॉल या मैसेज करें। अगर आप किसी और वजह से कॉल मैसेज करते हैं तो रिप्लाई नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा की संख्या में कॉल और मैसेज आता है, इसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है और पेड काउंसलिंग वाले बच्चे हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। उन बच्चों को एक दूसरा नंबर जो है दिया जाएगा जिससे आप हमेशा ऑलवेज हमारे एक्सपर्ट के टच में रह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।